क्या पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा उलटफेर हो चुका है? क्या ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं रही? क्या राज्यपाल अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा भंग कर देंगे? और क्या अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष बरवा अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं, राज्यपाल अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए क्या मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेंगे या विधानसभा को भंग कर देंगे। दोस्तों, बंगाल की राजनीति में ऐसा तूफान आया है जिसने पूरे देश को अपनी ओर खींच लिया है। ममता बनर्जी के इस्तीफे न देने के फैसले के बाद अब राज्यपाल आर.एन. रवि ने ऐसा कदम उठाया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर ये पूरा मामला क्या है, संविधान क्या कहता है और ममता बनर्जी की कुर्सी कैसे गई, बीजेपी की अगली रणनीति क्या है और अब बंगाल की राजनीति का भविष्य कैसा दिख रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी जानकारी आपको चौंका देगी। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजे के बाद राज्य की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है और तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार मुख्यमंत्री को अपना पद छोड़ देना चाहिए हारने के बाद। इसी के साथ बीजेपी ने राज्यपाल से मांग की कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तत्काल अपने पद से हटा दिया जाए और फिर राज्यपाल आर.एन. रवि ने एक बड़ा फैसला लेते हुए विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी कर दिया। इसी के बीच पश्चिम बंगाल में राजनीतिक भूचाल आ गया है। राज्यपाल द्वारा दिए गए आदेश में ये कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 174 2B के तहत विधानसभा को भंग किया जा रहा है और अब पहले वाली विधानसभा को भंग माना जाएगा। अब उसका कोई औचित्य नहीं है। आदेश में यह भी कहा गया है, जब तक नई सरकार नहीं बन जाती जब तक राज्यपाल अंतरिम जिम्मेदारी संभालेंगे। इस फैसले के बाद ममता बनर्जी तकनीकी रूप से मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहीं। राजनीतिक विशेषज्ञों ने ये कहा है, ये फैसला बड़ी असाधारण परिस्थितियों में लिया गया है क्योंकि सामान्य तौर पर हारने के बाद मुख्यमंत्री कार्यवाहक पद पर बने रहते हैं जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता। लेकिन इस बार मामला अलग हो गया है। अब सवाल ये उठता है, आखिर संविधान में कौन सा प्रावधान है जिसके आधार पर राज्यपाल ने ये बड़ा फैसला लिया है। संविधान के आर्टिकल 172 के तहत किसी भी विधानसभा का 5 साल तक टर्म होता है, जिसमें पहली बैठक होने के बाद और आखिरी बैठक तक का। पश्चिम बंगाल की 17वीं विधानसभा का सत्र 2021 मई में शुरू हुआ था और उसका 5 साल का कार्यकाल मई के महीने में पूरा हो चुका था। इसलिए राज्यपाल ने आर्टिकल 174 का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा को भंग कर दिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा विवाद ये है कि राज्यपाल ये फैसला अकेले ले सकते हैं। संवैधानिक विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। एक का कहना है कि यह फैसला संविधान के दायरे में रहकर लिया गया है और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस
के विशेषज्ञों का कहना है ये संविधान पर बहुत बड़ा हमला है। तृणमूल कांग्रेस ने ये फैसला लिया है कि वह इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। टीएमसी के नेताओं ने कहा है कि ये फैसला राजनीतिक दबाव में लिया गया है। ममता बनर्जी के करीबी नेताओं ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है। कोलकाता से दिल्ली तक अब यही चर्चा हो रही है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। अगर कोर्ट ने दखल दिया तो बंगाल की राजनीति में एक बार फिर पलट सकती है। इधर बीजेपी ने सरकार बनाने की तैयारी तेज कर दी है और बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी को सबसे बड़ा दावेदार बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। बीजेपी अब बंगाल में नई शुरुआत होने का संदेश देने की कोशिश कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के आसपास का समय चुना है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर टीएमसी को जवाब देना चाहती है, क्योंकि अब तक ममता बनर्जी खुद को बंगाल की संस्कृति और बंगाल का सबसे बड़ा चेहरा बताती रही। लेकिन बीजेपी अब उसी भावनात्मक मुद्दे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अब 48 घंटे बहुत अहम माने जा रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं और दूसरी तरफ बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में तेजी दिखा रही है। अब देखना ये होगा कि ममता बनर्जी राजनीति में वापसी कर पाएंगी। आपकी क्या राय है? क्या राज्यपाल का ये फैसला सही है या गलत? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।